नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आभार। अनिकेत बच्चों की पढ़ाई और कैरियर को लेकर बहुत सजग रहते थे। उनकी दिली चाहत थी कि दोनों बच्चे अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करके आईएएस की तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही दोनों के स्कूल से आने के बाद की दिनचर्या निर्धारित कर रखी थी। मैं भी उनसे सहमत होकर पढ़ाई के मामले में सख्ती से पेश आती। कहीं आना जाना हो या कोई त्यौहार हो, उनकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए। बस इसी सोच के साथ हम उनकी जीवन शैली को नियंत्रित करने में लगे थे। उनके खाने, खेलने और पढ़ने का समय हमने निश्चित कर रखा था। हमें इस बात का एहसास ही नहीं था कि हमारा कठोर तानाशाही रवैया उनको आहत कर रहा है। पढ़ाई का मानसिक दबाव उनके बचपन को निगल रहा है। हम संतुष्ट थे कि पूरी निगरानी के साथ उन्हें अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमारी इस सोच के विपरीत दोनों बच्चे तुषार और तुलिका नाखुश थे। तुषार आर्किटेक्ट बनना चाहता था और तुलिका वह तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। मैंने कई बार उसे छुपकर स्केच बनाते देखा था और डांटा भी था कि ये सब करके समय बर्बाद ना करे। समय अपनी गति से चल रहा था। उनके साथ हमारी मेहनत का नतीजा था कि 10वीं बोर्ड में दोनों ने अपने अपने स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। लोग बधाई दे रहे थे और हम गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तुषार और तुलिका के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी स्कूल में सम्मान पाकर। मैं बहुत उत्साहित थी मम्मी पापा को बताने के लिए, खास तौर पर पापा को, क्योंकि वही मेरे आइडियल हीरो थे। आज मैं जो कुछ भी थी पापा के अथाह प्यार और सहयोग के कारण। माँ ने बहुत किया हम तीनों बहनों के लिए, लेकिन पापा ने हमेशा हमें समझाने से ज़्यादा समझा था। शायद इसीलिए मैं लगभग पूजा करती थी उनकी, और उस समय उनके आने की खबर से मैं सबसे अधिक खुश थी। उन्होंने आते ही पीठ थपथपाकर बच्चों को बधाई दी। मैं तो खुशी के मारे रो पड़ी उनके गले लगकर। अनिकेत बराबर बच्चों की कड़ी मेहनत और कठोर दिनचर्या का बखान कर रहे थे। पापा अच्छा कहते हुए सब ध्यान से सुन रहे थे, पर उनकी अनुभवी आंखें कुछ और देख रहे थे। तुषार तुलिका वहीं चुपचाप बैठे थे। फिर शुरू हुई कैरियर की बातें। पापा ने तुलिका से पूछा, कौन से विषय लेगी, क्या बनना है तुझे? वह कुछ बोलती कि अनिकेत बोल पड़े, बीएससी कराना है बायो से। पापा और क्या? और तुषार? पापा ने इशारा करके पूछा। इसका भी तय है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करेगा, फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करानी है इन्हें। निकाल लिया तो लाइफ बन जाएगी। अनिकेत ने हंसते हुए कहा। ठीक है कहकर पापा चुप हो गए, पर उनके चेहरे की गंभीरता मुझसे छिपी नहीं। रात खाना खाकर अनिकेत सोने चले गए। पापा ने पास बिठाकर पूछा, क्यों री गौरी, कितना बदल गई हो तुम? ऐसे सवाल से चौंक पड़ी मैं। क्यों पापा? बात बीच में ही काटते हुए बोले पापा, दोनों ही तुझ पर नहीं गए हैं। याद करो कितनी मस्त मौला थी तुम इस उम्र में, हमेशा हंसती चहकती रहती थी, और ये दोनों अभी से कैसे खामोश और गंभीर। ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो अनिकेत से डरते हैं थोड़ा, इसलिए उनके सामने चुप रहते हैं। गौरी 2 सालों में अपना व्यवहार इतना बदल लिया। बच्चों की पढ़ाई और कैरियर के आगे यही भूल गई कि उनसे तुम्हारा एक रिश्ता और भी है। नहीं तो पापा, कहते कहते मैं चुप हो गई। हाँ सचमुच, बच्चों की अच्छी परसेंटेज लाने के चक्कर में किसी और बात पर ध्यान ही कहाँ दिया हमने। मुझे चुप देखकर पापा बोले, सच कह रहा हूँ ना? हमें आए 4 दिन हुए हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे और बच्चों के बीच कितनी दूरी बनी हुई है। तुमने बनाई या बच्चों ने?
ये नहीं समझ पा रहा। उनके सफल भविष्य के लिए निर्णय तो कर लिया तुम दोनों ने, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं समझा कि उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। क्या तुमने कभी उनसे बात की इस बारे में? एक बार अपने अतीत में झांक कर देखना, क्या तुमने भी ऐसे जीवन जिया था? सख्ती तो हमने भी की, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा तुम तीनों के साथ, और तुम उसके विपरीत दिशा में चल रही हो। अगर बच्चों से दूरी बनी रही तो एक दिन वो अपने रास्ते पर निकल जाएंगे, फिर अकेलेपन के सिवा और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए उन पर केवल अपनी इच्छाएं मत लादो, बल्कि उनका मन भी टटोलो। उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए, न कि तुम दोनों का तानाशाही रवैया। आगे चलकर इन्हीं बच्चों से तुम्हारा रिश्ता हमारी तरह सुखद नहीं रह पाएगा। हाँ, शिकायतों की लंबी सूची जरूर रहेगी दोनों के पास। पापा चुप हो गए। पल भर को ऐसा लगा जैसे पापा ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया हो। मैं निरुत्तर सी उठकर कमरे में आ गई। रात भर सो न सकी। एक सप्ताह रुककर वो लोग चले गए। चलते समय उन्होंने मुझसे कहा, गौरी, हमने तुषार तुलिका से बात की। वो तुम दोनों की निर्धारित कैरियर में नहीं जाना चाहते। उनकी रुचि तुम दोनों से अलग है। उन्हें समझो, उनसे बात करो। कोई ज़रूरत हो तो बताना, मैं आकर सब संभाल लूँगा। अनिकेत को भी मना लूँगा। पापा चले गए, लेकिन मेरे लिए छोड़ गए कई सवाल, जिनके जवाब मुझे ही ढूंढने थे। वो हमेशा की तरह आज भी मेरा साथ देने को तैयार थे। मन के साथ अतीत के उस हिस्से में जा पहुंची जब इंटरमीडिएट कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ कितनी मस्ती करते थे हम। घूमना खेलना सब तो था। त्योहार भी खूब ज़ोर शोर से मनाए जाते थे। पापा ने पढ़ाई और कैरियर चुनने को लेकर कोई दबाव नहीं डाला कभी। उन्होंने हमेशा हमें समझा, हमें सहयोग दिया। हमारी हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़े रहे, खास तौर पर मेरे साथ। न जाने कितनी विपरीत परिस्थितियां आईं शादी के बाद, और पापा एक साये की तरह मेरे और अनिकेत का साथ देते रहे। अनिकेत की नौकरी छूटी तब भी, और 2 जगह इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तब भी। सब ठीक हो जाएगा कहकर हमारा हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने कभी हमारी कमियां नहीं गिनाई, ना कभी अपने निर्णय हम पर थोपे। हमें अपनी पसंद का कैरियर चुनने की छूट दी। मुझे बैंक की जॉब पसंद थी। पापा ने खुद परीक्षा की तैयारी कराई थी, और हम तुषार तुलिका से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे किए हुए हर निर्णय का बस अनुसरण करते रहें। और उनका मन, ओह, मुझे क्या हो गया था। अनिकेत अपनी तरह बच्चों को संघर्ष करते नहीं देखना चाहते, इसीलिए उनसे रात दिन की मेहनत की अपेक्षा करते हैं। परंतु मुझे तो समझाना चाहिए था। पापा सही कह रहे थे, मुझे बात करनी चाहिए तुषार और तुलिका से। अगले ही दिन अनिकेत के जाते ही मैंने उन दोनों से बात की। जो पापा ने कहा था वही हुआ। तुषार आर्किटेक्ट बनना चाहता था, और तुलिका फैशन डिज़ाइनर। एक दोस्त की तरह बात करने पर उनके मन में दबी हुई चंचलता, उत्साह छलक पड़े। उदासी के बादल छट गए थे। उनका खिलखिलाता चेहरा देख मुझे सुकून मिला। हमारे बीच का खोया विश्वास पुनः लौट आया था। अब समस्या थी कि अनिकेत से कैसे बात करेंगे। नानू, तुषार ने एकाएक सुझाते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दी। निसंदेह पापा ही हैं जो अनिकेत को समझा सकते हैं। हमने पापा को फ़ोन लगाया। मेरी आवाज़ की खनक से ही वो सारा मसला समझ गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी समय है, वो कैसे भी अनिकेत को मना लेंगे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू होने में 10 दिन बाकी थे। बस मैंने शिमला की एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर ली। अनिकेत बड़ी मुश्किल से राजी हुए। पढ़ाई के प्रेशर से दूर 7-8 दिन बच्चों को खुलकर एंजॉय करते देख संतुष्टता मिली। अफसोस भी हुआ कि अनजाने में ही सही हम अपने बच्चों पर पढ़ाई, कैरियर
और सफलता इन 3 शब्दों का दबाव बनाए हुए थे। उनकी वास्तविक खूबियाँ हमने देखी ही नहीं। उसी क्षण फ़ोन मिलाकर पापा को कई बार धन्यवाद कहा, क्योंकि पापा ही तो हैं जिन्होंने एक बार फिर मुझे अनजाने में गलती करने से रोककर मेरी जिम्मेदारी का अच्छे से एहसास करा दिया था। हम बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे थे, जबकि खुद हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। अच्छा हुआ जो पापा समय पर आ गए और मेरी आँख खोल दी। सही तो है, पापा के साथ हमारा जो सहज रिश्ता बना है वही अनिकेत और हमारे बच्चों का भी होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। इसी रविवार को फादर्स डे है। तुषार तुलिका कुछ विशेष करने की योजना बना रहे हैं। अनिकेत को इस छोटी सी ट्रिप के लिए थैंक यू करना चाहते हैं। मैं भी सोच रही हूँ मम्मी पापा को बुला लूँ, आखिर मुझे भी तो आभार व्यक्त करना है उनका, उस सब के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन युग के इस दौर में हम अपने बच्चों को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है पहले बच्चों की रुचि, उनके सपनों और उनकी योग्यता को भी समझा जाए। माता पिता बनने के बाद भी सदैव अपने माता पिता का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से हम सही निर्णय ले पाने में सक्षम हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।